मेरा वार्ड मेरा परिवार है। पिछले मेयर से अब कितना खुश है कि उस कम्युनिटी का व्यक्ति पार्षद नहीं बनना चाहिए, उस कम्युनिटी का नहीं बनना चाहिए। जिस दिन मतदान होगा आपका दिल जिसको कहेगा आप उसको सपोर्ट करें। 1000 लोगों की भीड़ तो मैं अभी इकट्ठी कर दूंगा। गृहिणी महिलाओं को नगर निगम की योजनाओं का लाभ दिलवा। इसमें जहां पर पानी खड़ा होता है वहां पे छोटे छोटे रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बोरिंग करवाने पड़े, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। वो मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी सर्वप्रिय है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रुड़की के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की दावेदारी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं। मुद्दों पर ही चर्चा चलती रहती है। क्योंकि 2019 के भी चुनाव हुए थे, आपने बहुत सारे लोग आए, प्रत्याशी आए, दावेदारी की, लेकिन फिर अपने घर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद बीच में कोई नहीं आता। आज हम ऐसे एक शख्स से मिलवाने वाले हैं आपको, जो वार्ड नंबर 37 पुरानी तहसील में लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं और हमेशा जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जल भराव की समस्या लगातार आप देखते हैं कि रुड़की की सबसे ज्यादा बड़ी है समस्या वार्ड नंबर 37 इसी मोहल्ले से आते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नाला जो निकल के जाता है, उसी पर हम बातचीत करने वाले। क्योंकि सोनी राजपूत जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। जी नमस्कार सोनू भाई। पिछली बार भी मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें देखा था कि लगातार ये भाई जनहित के मुद्दे उठाने के लिए गली गली में घूमते पूरे पानी के अंदर। भाई साहब, ये पानी वाली जो समस्या है, पहले भी आपने एक प्लान बताया था, मुझे शायद मेरे याद है जी। आपका प्लान किसी को पसंद नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ? देखो पत्रकार महोदय, हमारा प्लान तो जो है पसंद तो बहुत लोगों को है, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हो जाती हैं क्षेत्र में, हमारे वार्ड में, कि हमारा वार्ड ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है जी। यहाँ पर 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो लोगों के मन में ना एक संशय से रहती है कि उस कम्युनिटी का व्यक्ति पार्षद नहीं बनना चाहिए, उस कम्युनिटी का नहीं बनना चाहिए। ये केवल इसी जगह उलझे रहते हैं। अब हम जो निकल कर पिछली बार भी आए थे, अभी भी बैठे हैं, पर्चा भर दिया है जी। हमारी सोच ये है कि हम किसी कम्युनिटी में ना होके हम किसी परेशानी वाली कम्युनिटी में हैं। और परेशानी क्या है हमारे साथ? वो है जल भराव। जल भराव के लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि पार्षद के माध्यम से समाधान नहीं हो सकता, तो ये गलत मानसिकता है लोगों की। वो इसलिए क्योंकि पार्षद का पद की क्या ओहदा है, इसका स्टैंड क्या है। बहुत सी बार एक पार्षद एमएलए साहब को भी साइड में करके सीएम तक पहुंचने का मादा रखता है। पार्षद का एक ऐसा लॉजिक है अपने आप में, लेकिन इन लोगों को नहीं पता, जो अभी गए हैं ना, हमारे जो पार्षद बन के गए हैं, अब दोबारा चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल, तो इन पार्षदों को यही नहीं पता कि हम पार्षद हैं तो हमें अपने क्षेत्र में विकास अगर एमएलए के माध्यम से हो रहा है, या मेयर के माध्यम से, या आईएएस अधिकारी या डीएम के माध्यम से, कोई बात नहीं, इनके माध्यम से नहीं हो रहा, नहीं सही। आप अपने क्षेत्र के 10-5 लोगों को लेके, मौजिम व्यक्ति, सीनियर सिटीजन्स को लेके, जो अच्छे क्वालिफाइड हो हमारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, बहुत है, उनको साथ लेके एक दिन सीएम साहब से अपॉइंटमेंट लो, सीएम साहब को उस चीज से अवगत कराओ। लेकिन अगर सिस्टम देखा जाए तो एक पार्षद डायरेक्ट जाके सीएम से नहीं मिल पा रहा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैपेबल नहीं है या फिर क्या दिक्कत? देखो, मिलने के लिए पार्षद मिल सकता है मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये तो है नहीं कि आज कार्ड छपवाया, कल को दे दिया, शाम तक हमें अपॉइंटमेंट भी लिखा, ऐसा नहीं होता। वो हमसे ज्यादा बिजी व्यक्ति हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, एक चीटी है हम तो। मतलब आप क्या मानते हैं सोनी राजपूत जी कि योजनाओं को लाने के लिए कितना अहम रोल होता है एक पार्षद का? देखो, योजनाओं को लाने के लिए पार्षद का जो रोल होता है, वो बोर्ड की मीटिंग में मेयर साहब के समक्ष रख के, जो मेयर बनेंगे, हम पार्षद बन के पहुंचते हैं, जनता में ऐसा मौका देती है, तो हम जब पहुंचेंगे तो वहां जो भी मेयर होंगे, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे किसी पार्टी के हों, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे क्षेत्र में जो समस्या है, ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, आप इसका प्रारूप बना के, एस्टीमेट बना के, चाहे हमें एमएलए के माध्यम से, चाहे हमें एमपी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना हो, वहां तक पहुंचाएं। और इसका एस्टीमेट बनने के बाद हमारे क्षेत्र में कितने रुपए का कार्य होना है, कैसे कैसे होना है। अगर हमें ये लगता है कि हाँ, हमारे क्षेत्र में ये सड़कें हैं और ये सड़कें ठीक है, इनका टेंडर आया, सड़कें दोबारा बननी है, तो हम उस पैसे को सड़कों में ना लगा के, हम उस पैसे को जो और जगह कार्य हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, नाले का, आपने मुद्दा उठाया था पानी का, उस पे फोकस करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ,
मैंने आपको फोटोएं भेजी थी सारी, बिल्कुल। आपने देखी भी है सारी फोटोएं, आप जनता को भी दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 5 साल का लेखा जोखा है वो जल भराव का, जो मैंने आपको भेजा है। इसके अलावा जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक हो सकता है, वो प्लान मेरे को एक भाई साहब ने ही बताया था, लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में खुद में था, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ जहाँ पे आप फिलहाल ही बैठे हैं, यहाँ इस दुकान के अंदर, ये दुकान जो ठिया है पुरानी तहसील में विश्वकर्मा चौक पे, इस दुकान का नाम परमात्मा की कृपा से बच्चा बच्चा जानता है, और ज्यादा परिचय देने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, हम चाहेंगे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो शायद मॉडल देख के हम कहाँ बैठे हैं वो समझ जाएंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कि हमारे कुछ जो छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, कि शायद हम वो व्यक्ति मेरा सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी ये दुकान है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा सपोर्ट करें या उनका सपोर्ट करें, मैं कहूंगा आप जिस दिन मतदान होगा, आपका दिल जिसको कहेगा आप उसको सपोर्ट करें। जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है, और जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारे कौन से भक्त के अंदर ऐसी क्वालिटी है जो हमारी जो है इस वार्ड की समस्या के समाधान के लिए जी जान से लगा हुआ है। देखो, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाने से, हाय हल्ला करने से, 20, 30, 50 लोगों को लेके चलने से, नारे लगाने से चुनाव अगर जीता जाता तो 1000 लोगों की भीड़ तो मैं अभी इकट्ठी कर दूंगा। सुबह को लेबर चौक से ले आऊंगा लोग, चलो जी नारे लगा दो, 300-300 रुपए मिल जाएंगे, 400-400 मिल जाएंगे, 500-500 मिल जाएंगे। लेकिन वोटर्स कहाँ से लाओगे? लेकिन वोटर कहाँ से लाएंगे? देखो एक सवाल होता है कि वोटर कहाँ से लाएंगे। हम ये मानते हैं कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, समस्या हमारी है, क्षेत्र हमारा है, तो ये जो वार्ड है ना, ये वार्ड मेरा परिवार है, और परिवार में से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने परिवार के लालन पालन के लिए, देख रेख के लिए अपने बच्चे को सुनिश्चित करा कि बेटे तू घर से बाहर निकल, खेल रही कोई बात नहीं, इस पूरे परिवार को तुझे संभालना तेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी दिहाड़ी पर निकल गया। तो ये पार्षद पद मेरे लिए एक दिहाड़ी मजदूरी है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्या के लिए मैं वहां से नगर निगम से कुछ भी आवंटन करा के लाऊं और अपने घर को उजागर करूं। उजागर कैसे होगा? गृहिणी महिलाओं को नगर निगम की योजनाओं का लाभ दिलवाना, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी प्लान उपलब्ध कराना कि हम सीनियर सिटीजन को क्या कुछ दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे युवा साथी हैं जो नशे के उसमें जा रहे हैं, इन बच्चों को नशे से कैसे हटाना, नशे की लत इनको ना लगे, इनको रोजगार सिस्टम में लाना कैसे होगा। और इसके अलावा बहुत अच्छा जो आज के टाइम में स्टैंड बन गया है, जो जिसकी जरूरत है, वो है यहाँ पर दिन में 2 से 3 बार और रात्रि में भी 2 से 3 बार पुलिस प्रशासन की गश्त लगवाना। लेकिन महिला थाना तो आपके पास में ही है। देखिए, थाना महिला पुलिस चौकी है, पुरानी तहसील पुलिस चौकी है, लेकिन यहाँ पर भी वही वाली बात हो जाती है, कुछ लोग वहां से जाके कह आते हैं कि जी यहाँ गश्त की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बच्चा मेरा हो या किसी का भी हो, गलत चलने पे उसको डांटने का अधिकार हमारे इस पूरे वार्ड के हर बंदे को है, क्योंकि हमारा पूरा वार्ड एक परिवार है और दोनों कम्युनिटी हमारे परिवार हैं, एक कम्युनिटी नहीं, दोनों। हम चाहते हैं कि दोनों कम्युनिटियों में सभी लोग अपने बच्चों को एक नए लेवल में लेके जाएं। तो हमारा विचार ये रहेगा कि पहले पुरानी तहसील का जो नाम है, हम नगर निगम में पहुंचते हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर 3 भगवान है। आपने कहा था नाम बदलने की बात। जी, विश्वकर्मा भगवान जी यहाँ पर हैं, जिन्होंने विश्व का कल्याण करा है, विश्व का निर्माण करा है, वो भगवान विश्वकर्मा चौक पर विराजमान है। फिर महाकाली आदि शक्ति है, वो तो माता है, जगत जननी है। इसके अलावा हमारा पुरानी तहसील जो वार्ड है, ये माता वाले बाग के नाम से भी मशहूर था, आज भी है माता वाला बाग, शीतला माता के नाम से। तो यहाँ के कुछ मौजिम व्यक्तियों को लेके साथ में इन लोगों से डिसाइड करा जाएगा, वार्ड के अंदर एक कैंपेनिंग चला जाएगी कि हमारे वार्ड का नाम पुरानी तहसील से हटा के इन तीनों में से किसके नाम पे किस तरह से जो बहुत सुंदर लगे, छोटा भी हो और सुंदर भी लगे, वो कैसे होगा। तो लोगों की राय से होगा। क्या लोग सहमत हो सकते हैं? देखो, लोगों को सहमत होना पड़ेगा। पुरानी तहसील अब क्या चीज है कि पुरानी तहसील ये एरिया यहीं तक चलता है, नाले पार चले जाइए, वहां
सलमान कॉलोनी भी हो गई, फिर इसके अलावा इस्लाम नगर भी हो गया। दोनों अच्छे नाम है, कोई गलत नाम नहीं, बढ़िया नाम है, मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से बहुत अच्छे नाम है। और इधर जो लोग रह रही है पुरानी तहसील में आज भी बोलते हैं, हालांकि वार्ड तो पुरानी तहसील रामपुर चुंगी तक लगता है, पूरा पुरानी तहसील, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इसका नाम चेंज होगा कि भाई इसका नाम चेंज कर दो, कुछ नया होगा, देखो लोगों के मन में एक विचार आएगा कि यार ये कॉलोनी कहाँ पर है, तो लोगों को रुझान आएगा हमारे क्षेत्र में आके बसें। लेकिन वो बसेंगे कब, जब यहाँ समस्या का समाधान होगा। पानी के लिए मैंने जो आपको बताया था पहले भी, अब भी बताता हूँ, पिछली बार चुनाव में मैंने आपको पूर्ण तरह से नहीं बता पाया था, लेकिन अब बताता हूँ। हम चाहते हैं जहां पर पानी स्टोर होता है संपूर्ण रुड़की में, ये नहीं कि मेरे वार्ड में, संपूर्ण रुड़की में, चाहे वो सिविल लाइंस भी हो, जादूगर रोड भी हो, आदर्श नगर हो, वेस्ट अंबर तालाब हो, मालवीय चौक हो, गणेशपुर हो, इसके अलावा रामनगर हो, ईदगाह चौक हो, या ये हमारा वर्तमान पुरानी तहसील विश्वकर्मा चौक हो। हमें क्या करना होगा, इसमें जहां पर पानी खड़ा होता है वहां पे छोटे छोटे रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बोरिंग करवाने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा ना 12 के बोरिंग होते हैं, ऐसे एक बोरिंग कराने पड़ेंगे जिनपे आयरन स्टील के बहुत बड़े बड़े जाल डालने पड़ेंगे, और वो सिर्फ 1-1 फीट के होंगे। और वो देखा जाएगा जहां पे ज्यादा पानी आता है तो वहां 2 से 4 बनाए जाएंगे, जहां थोड़ा कम पानी होता है खड़ा होता है वहां पे 1 की व्यवस्था करी जाएगी। ऐसा हम बोर्ड मीटिंग में हम जो मेयर बनेंगे उनके सामने ये अपना एजेंडा प्रस्तुत करेंगे, जिस पर विचार विमर्श बनवा कर अगर वो कार्य हो जाता है तो वाटर लेवल भी बेस्ट होता है। उस पर जो प्लान है आपका, उस पर लगभग बजट क्या बैठता है? उस पर कोई ज्यादा खास बजट नहीं बैठेगा। एक बोरिंग में 100 फीट का भी अगर एक बोरिंग करते हैं, एवरेजिंग मान के चलिए 15 से 20 हजार रुपए का एक बोरिंग का खर्चा आ जाएगा। अगर हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जो सड़क सही है हम उस सड़क के बजट में हम उसका कार्य कर सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि हम उसके लिए अलग से बजट लाएं जी, उसके लिए अलग से बजट आएगा नहीं। तो जब नहीं आएगा तो हम बोर्ड में मेयर साहब को कहेंगे, मेयर साहब एमएलए को कहेंगे, एमएलए सांसद को कहेंगे, फिर सीएम तक बात जाएगी। अगर हमारा प्रपोजल मुख्यमंत्री तक को अच्छा लगता है तो शायद हमारे और भी क्षेत्रों में, हरिद्वार में भी, लक्सर में भी, आपका कनखल में भी, जहां जहां पानी भरता है, ये रेन वाटर सिस्टम जो है जो खड़ा होता है बहुत ज्यादा, वो धरती में अगर जाए तो धरती का वाटर लेवल भी बढ़ता है। उससे तो फायदा अपने ही लोगों को है, और गलत थोड़े समर सेविल सबके यहाँ लग रहे हैं, पानी खिंचता है धरती से, धरती सूख जाती है, तो उस चीज में फायदा मिलेगा, उसको नुकसान तो कोई देखो होना नहीं चाहिए। लेकिन इस पे भी पहले जो एक बोर्ड जब मीटिंग होगी उसमें इंजीनियर होंगे, जो लेवल वाटर के इंजीनियर जो होते हैं, उनसे बातचीत करी जाएगी कि हाँ कैसे कहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चीजें तब होती हैं। और वार्ड में जो पार्षद होते हैं, मैंने आपको बताया कि पार्षदों को ये नहीं पता कि पार्षद का स्टैंड क्या है। तो आज मैं आपको बताता हूँ पार्षद का स्टैंड क्या होता है। पार्षद एक जनता के द्वारा चुना हुआ अपना, यानी कि यहाँ पे 5000 वोट हैं और लोग हमें चुन के भेजते हैं, तो हम 5000 लोगों का मैं एक अकेला सिपाही हूँ जो इन 5000 लोगों की बात को रख रहा हूँ। तो मुझे बात को 5000 लोगों का सपोर्ट है मेरे पास, तो मैं क्या मुख्यमंत्री से इस वजह से नहीं मिल सकता कि मेरे साथ 5000 लोगों का सपोर्ट है? नहीं, आम आदमी मुख्यमंत्री से तो मिल सकता है। आम आदमी मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मिलते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के सामने जब लेकिन आप अपना एजेंडा एक्टिव तो रहे। देखिए, हमने पहले भी बात पहुंचाई है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर भी पहुंचाए हैं, एमएलए साहब को भी कई बार अवगत कराया, आईएएस अधिकारी जी को भी अवगत कराया कि सर यहाँ पर समस्याएं होती हैं जी। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम उठाते रहते हैं, आप आते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से कि आप हमारे साथ एक कर्मठ जुझारू आप पत्रकार हैं, आप लगे रहते हैं हमारे साथ। परमात्मा आपको पत्रकारिता में, हम चाहते हैं कि आज तक के न्यूज चैनल से भी ऊपर आपका न्यूज चैनल जाए। हम तो भगवान जी से यही निवेदन करते हैं। अहम सवाल मेरा रहेगा आपसे, पर्सनल सवाल है जी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? देखिए, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ माता रानी की कृपा से, इस जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, और हमारे यहाँ क्षेत्र में माँ काली पुरानी तहसील में विराजमान है, और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे एक टूरिस्ट प्लेस है कलियर शरीफ, साबिर साहब की दरगाह है। मैं उनको भी हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि साबिर साहब आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें अपने बच्चों को। हम आपके बच्चे हैं, हम अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो हम, अगर पार्टी की बात आती है तो देखिए, अगर वहां पर मेयर के लिए जो भी पार्टी का मेयर आता है
तो हमें मेयर को सपोर्ट करना है, ना कि हमें किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, आपसे मेरा पर्सनल है कि आप है। देखिए किस पार्टी को सपोर्ट मेरा अपना पार्टी को सपोर्ट करने का ध्येय ये कहता है कि मैं रुड़की शहर में मैं पार्टी को सपोर्ट किसी को नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मेरे आदर्श, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, वो मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी सर्वप्रिय है। मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के कहने पे मैं जो है उनको उनके श्री चरणों में समर्पित हूँ। इसके अलावा मैं, आप कहने लगेंगे पार्टी को मैं फिलहाल सपोर्ट कर दूं किसी भी पार्टी को, तो मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि पार्टी में मोदी जी की विचारधारा, यानी आप सहमत है भाजपा पार्टी से? देखिए भाजपा पार्टी से मैं सहमत हूं, लेकिन हमें ये चीज नहीं है कि भाजपा ही अच्छी है। अच्छे होने में कांग्रेस भी अच्छी हो सकती है, कभी भी, आज भी अच्छी है, क्या पता आज ना हो अच्छी हो। लेकिन मेन चीज क्या है कि पार्टियां सभी अच्छी होती हैं, खराब कोई नहीं होती। खराब होता है हमारा अपने आप का स्वयं का व्यवहार। हम अपना व्यवहार अच्छा रखें तो हमें कांग्रेस, हमें भाजपा, हमें बसपा, हमें समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग हमारे को बुलाते हैं। तो हमारा ध्येय कहता है कि हम परमात्मा को मानते हुए जहां पे हमारा दिल कहेगा हम वहां सपोर्ट करेंगे, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम एक पार्टी को एकदम ही डिसाइड कर लेंगे। ये तो लॉजिक सही नहीं होता। बताएंगे नहीं आप वोट किसको देंगे, इसका मतलब? देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है देश के अच्छे लीडर रहे हैं अभी तक, और आगे भी भगवान जी की कृपा से रहेंगे। और इससे पूर्व जो भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया, मैं उनको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं पूर्व, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो हमारे देश के गवर्नर भी रहे हैं। तो वे बहुत ही अच्छे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनके बाद में मोदी जी भी अच्छे हैं। आगे मोदी जी के बाद कौन रहेगा ये तो हमारा जीवन और आपका जीवन रहेगा। में आ जाते हैं, पिछले मेयर से अब कितना खुश है? पिछले मेयर के कार्यकाल से हम बहुत सहमत हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि उनको कुछ भी था, लड़ना चाहिए था उन्हें उस नीले गगन में, जिस नीले गगन में हम उड़ रहे हैं। और हमारी विचारधारा ये है कि बाज अकेला उड़ता है, काफी लोगों के साथ नहीं उड़ता। उनकी जगह अगर उस कुर्सी पे आप बैठे होते तो क्या आप कहते हैं? मैं बिल्कुल इस्तीफा देते? मैं बिल्कुल इस्तीफा ना देता। ऐसा क्यों? मैं इस्तीफा इसलिए इस वजह से ना देता क्योंकि ना तो मैं इस बात का कोई अपने आप को प्रस्तुत करता कि मैं कोई भ्रष्टाचारी हूं या क्या हूं। कोई मेरे से कहता कि जी आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया, एलिगेशन लगाते। तो एलिगेशन लगाने वाली दुनिया है, कोई बात नहीं, लगाते रहो। मोदी जी पे बतेरे एलिगेशन लगते हैं कि मोदी जी ने सबके कहने से इस्तीफा थोड़ा दे दिया प्रधानमंत्री पद से, तो मैं मेयर के पद से इस्तीफा क्यों दूं? अमित शाह जी के ऊपर भी आरोप आ रहा था, आने दो आरोप, भी इस्तीफा मांगा गया। अजी भैया मेन चीज ये होती है, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ना, वो आरोप लगाते रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। जो दायित्व आपको जनता ने दिया है, आप जनता के कार्य करें, आप आरोप प्रत्यारोप को आप दरकिनार करें। और प्रथम मेयर के बाद में द्वितीय मेयर गौरव गोयल जी बने थे, वे बहुत अच्छा कार्यकाल उनका चला था, लेकिन नहीं चला पाए, बीच में चले गए, कोई बात नहीं, शायद उनके भाग्य में इतना ही लिखा था।